मैंने भिलाई से इंजीनियरिंग की। उसके बाद से मैं फिर कंटिन्यूअस जॉब के लिए स्ट्रगल करता था। मैंने एनआईटी में एडमिशन लिया था एमटेक के लिए। वहाँ जाने के बाद में फिर समझ में आया कि अब आखिर करना क्या है, क्योंकि उसके बाद में होता क्या था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारे ऑप्शंस की तलाश में मैं घूमते रहता था। फिर अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे अचानक से एक निर्णय लेना पड़ा और मैं पीएससी में आ गया। मेरे साथ में मेरे बैचमेट्स हमेशा यूपीएससी की तैयारी करते थे, बट एट द टाइम मैं टेक्निकल जॉब्स के लिए स्ट्रगल करता था। लेकिन जैसे वो लोग साथ में तैयारी करते थे तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये ऐसा फील्ड हो सकता है जिसको मैं बतौर ऑप्शन टेक्निकल को छोड़ के मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती थी जो हिस्ट्री पढ़ते थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे। तो धीरे धीरे इस फील्ड में रुझान बनता गया और जब मैंने टेक्निकल को ड्रॉप करने का निर्णय लिया तो मेरे सामने एक सबसे अच्छा विकल्प था कि मैं पीएससी के फील्ड में जाऊँ। हम लोग का प्रारंभिक या फिर प्रीलिम्स, दूसरा मुख्य या फिर मेंस, और तीसरा अंतिम जो पड़ाव होता है हमारा साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो पहला चरण जो होता है, जो प्रीलिम्स का जो होता है, उसकी तैयारी तो आपको शुरू से ही करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्टेड मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके एनालिसिस पे आधार पे आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। और मैं तो लोगों को ये सलाह भी दूंगा कि कुछ जो मेंस के जो पेपर हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, संविधान, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है, अगर साथ में हम मेंस की तैयारी भी चालू कर देते हैं और अपनी लेखन शैली पर भी ध्यान देते हैं तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपके लिए काम आएगा और आपको साल 2 साल मेहनत करने के बजाय बहुत कम समय में प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक देखा जाए तो मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप सही ढंग से स्टडी करते हैं, सही मटेरियल आपके पास में है, तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है। और उसी बीच में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि साथ में अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, अपनी लेखन शैली पे ध्यान देते हैं, तो मेंस के लिए भी जो 3 महीने या 4 महीने का टाइम बचता है तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। तो ओवरऑल अगर प्री और मेंस के लिए आपको कम से कम 1 साल की जरूरत पड़ती है। इंटरव्यू मुख्यतः जो होता है आपके इंटरपर्सनल स्किल्स का ही टेस्ट होता है। आप कितने ज़्यादा हाजिर जवाब हैं, आप कितने ज़्यादा दुनियादार हैं, इसके आधार पर तय होता है कि इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स की जानकारी रखते हैं, आपका जो विशेष कोई अभिरुचि है, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपकी जो मास्टरी है वो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे का क्वेश्चन पेपर है, आप 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको आप एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। पैटर्न को जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। उस पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे इतना टाइम देना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे इतना टाइम देना है, और उसके लिए आप नोट्स भी बनाइए। साथ में नोट्स आप अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, है ना। तो नोट्स जब आप बनाते हैं, क्योंकि आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उस लैंग्वेज में लिखे हुए को लिखना आसान होता है। कभी कभी बहुत सारे मैं प्रतिभागियों को देखता हूँ कि बुक तो ले लेते हैं, मटेरियल्स तो ले लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और सही शब्दों में, सरल शब्दों में अपना बनाया नोट्स कहीं पढ़ने के लिए आसान होता है। तो मेरे हिसाब से प्रतिभागियों को जो सिलेबस है, सिलेबस का थॉरली अध्ययन करना चाहिए, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना चाहिए, फिर नोट्स बना के उसकी तैयारी करनी चाहिए। जो मेरा पढ़ने का शुरू से यही तरीका रहा है कि मैं लिख के याद करता हूँ। सफलता जो होती है, सफलता मेहनत करने से मिलती है। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। तो हमारे साथ में जो अकाउंट ऑफिसर एक मैम है, खुशबू करके, वो भी कंटिन्यू एग्जाम देते गई, लेकिन वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो क्लास 2 पोस्ट में नहीं आ गई। तो मैं उनको देखता हूँ कि उन्होंने छोटे से जॉब से अपने करियर चालू किया था, 2 से 3 बार उन्होंने पीएससी दिया, लेकिन मेहनत उन्होंने कभी नहीं हारा। उन्होंने जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रही और समर्पित होने के पश्चात उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी से किया हुआ हार्डवर्क आपको जरूर सफलता दिलाएगा। का सबसे जो बेस्ट देने का समय होता है वो आखिरी दिन ही होते हैं, और मैं बोलूँगा कि पूरी जान लगाएं, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और आपने जो पढ़ा है मान के चलिए कि आपने अच्छा पढ़ा है, और बिल्कुल अपने जी जान लगा दीजिए और बिल्कुल आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.